नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहन और व्यवहारिक विषय पर विस्तार से बात करने वाले हैं, ध्यान योग। जी, बिल्कुल। ये गीता का छठा अध्याय है और उसका केंद्र बिंदु भी। एक ऐसा मार्ग जो हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है। मन की स्थिरता भी। हाँ, मन की स्थिरता और अंततः आंतरिक शांति, इसी की ओर ले जाता है ये मार्ग। अच्छा, और हमारे पास इसके लिए स्रोत भी है, ध्यान योग नियम और अभ्यास पुस्तक के कुछ अंश है ना। हाँ, बिल्कुल। ये अंश भगवत गीता के ही उस संवाद पर आधारित हैं, श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच। और ये विषय को और स्पष्ट करते हैं। तो आज का हमारा इरादा क्या है, मतलब हम क्या समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुख्य लक्ष्य है उन नियमों को समझना। शर्तें क्या हैं, तैयारियां कैसी चाहिए, जो श्री कृष्ण ने बताई हैं। सफल अभ्यास के लिए। हाँ। हाँ, ध्यान योग के सफल अभ्यास के लिए ये जानना जरूरी है कि सच्ची आत्मशांति और स्थिरता पाने के लिए वो नींव कैसे रखी जाए, कैसी तैयारी हो। ये एक पूरी प्रक्रिया है, सिर्फ बैठ जाना नहीं। बिल्कुल। आमतौर पे जैसे ही ध्यान का जिक्र आता है तो मन में एक छवि बनती है, आंखें बंद करके बस शांत बैठना। हाँ, यही आम धारणा है। लेकिन गीता का नजरिया तो इससे कहीं ज्यादा गहरा लगता है। क्या ये वाकई बस इतना ही है या इसमें कुछ और भी है, मतलब अनुशासन, तैयारी। हाँ, स्रोत यही बताते हैं कि सफलता के लिए एक खास तैयारी, एक मजबूत अनुशासन चाहिए ही चाहिए। ये केवल बैठने की क्रिया नहीं है। चलिए, तो फिर इसी को समझते हैं परत दर परत। जरूर। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ध्यान योग का महत्व क्या है आखिर। हाँ, क्यों करें इसे। स्रोत बताते हैं कि ये जीवन में स्थिरता लाने के लिए है, मन को शांत करने के लिए, और सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मज्ञान यानी स्वयं को जानना, उसके लिए ये एक बहुत शक्तिशाली साधन है। क्योंकि आजकल जीवन इतना अशांत है, मन इतना बिखरा रहता है। बिल्कुल। उसी बिखराव को समेटने का, ऊर्जा को केंद्रित करने का ये रास्ता दिखाता है। और शायद इसीलिए इसके इतने साफ नियम और शर्तें बताई गई हैं। ऐसा नहीं कि बस सोच लिया और हो गया। हाँ, बिल्कुल सही। ये नियम और शर्तें असल में साधक को तैयार करने के लिए हैं, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। अच्छा, शारीरिक रूप से कैसे। आप सोचिए, अगर शरीर ही बेचैन है, कहीं दर्द है या बस हिलने डुलने का मन कर रहा है, तो मन कैसे एकाग्र होगा। हाँ, ध्यान तो भटक जाएगा। बिल्कुल। तो ये नियम बाहरी और भीतरी दोनों तरह की बाधाओं को कम करने के उपाय हैं, ताकि साधक तैयार हो सके ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए। तो फिर ये तैयारी शुरू कहाँ से होती है, पहला कदम क्या है इस रास्ते पर। पहला और सबसे बुनियादी कदम है सही स्थान का चुनाव। श्री कृष्ण गीता में साफ कहते हैं कि स्थान ऐसा हो जो शुचि हो। शुचि यानी पवित्र, साफ सुथरा, शांत हो, और जहां बाहर से कोई बाधा ना आए, कोई शोर ना हो। शुचौ देशे, जैसा श्लोक में आता है, पवित्र और एकांत जगह, ताकि मन कम भटके। एकदम सही कहा आपने। एकांत और साफ वातावरण मन पर सीधा असर डालता है, उसे शांत होने में मदद करता है। भगवत गीता का श्लोक 6.11 इसी की बात करता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम मात्मनः नात्युच्छ्रितम नाति नीचम चैला जिनशु कोत्तरम। इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या है? इसमें तो आसन के बारे में भी कुछ कहा गया है। हाँ, इसमें स्थान और आसन दोनों की बात है। अर्थ है, साधक को पवित्र स्वच्छ स्थान पर अपना स्थिर आसन स्थापित करना चाहिए, और वो आसन न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, और वो कुश घास, फिर मृगचर्म और उसके ऊपर वस्त्र, इस क्रम में बना हो। हर शब्द महत्वपूर्ण लग रहा है। शुचौ देशे, स्थिरम आसनम। हाँ, स्थान पवित्र हो, आसन स्थिर हो, हिलने वाला ना हो, और उसकी ऊंचाई भी संतुलित हो। ये जो कुश मृगचर्म की बात है, पारंपरिक रूप से शायद ऊर्जा संतुलन या बाहरी प्रभावों से बचाव के लिए इनका महत्व रहा होगा, जैसा स्रोत बताते हैं। ये बात दिलचस्प है कि आसन की ऊंचाई पर भी ध्यान दिया, न ज्यादा ऊंचा न ज्यादा नीचा। इसका क्या कारण हो सकता है? शारीरिक असुविधा हो सकती है या जमीन की ठंडक वगैरह बाधा बन सकती है। तो संतुलन जरूरी है, शारीरिक आराम के लिए भी और मानसिक स्थिरता के लिए भी। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है आसन की स्थिरता। हाँ, आसन यानी बैठने का तरीका, मुद्रा। ये क्यों जरूरी है कि शरीर एकदम स्थिर रहे। आसन ऐसा हो जिसमें शरीर आराम से, बिना किसी खिंचाव या तनाव के, स्थिर रह सके, और साधक
लंबे समय तक बैठ पाए बिना हिले डुले। क्योंकि अगर शरीर हिलेगा, तो मन भी उसी में उलझ जाएगा। दर्द होगा या बेचैनी होगी तो ध्यान कैसे लगेगा? शारीरिक स्थिरता वो मानसिक स्थिरता लाने में सीधी मदद करती है। ये पहला कदम है मन को बाहर से हटाकर अंदर लाने का। यहाँ एक बहुत अहम बात सामने आ रही है। अक्सर लोग ध्यान को बस एक मानसिक चीज समझ लेते हैं। हाँ, सोचते हैं बस मन का खेल है। लेकिन गीता और आपके स्रोत तो शारीरिक तैयारी पर भी उतना ही जोर दे रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत बार बार यही कहते हैं कि ये सिर्फ मन का व्यायाम नहीं है, ये एक मिला जुला अभ्यास है। शरीर की तैयारी उतनी ही जरूरी है जितनी मन की। तो शरीर, मन, इंद्रियां तीनों सधे हुए होने चाहिए। हाँ, तीनों पर नियंत्रण। अभ्यास शुरू करने से पहले यह देखना जरूरी है कि शरीर ठीक हो, मन शांत हो और इंद्रियां काबू में हो। ऐसा ना हो कि वो बाहर के विषयों के पीछे भाग रही हो। तो ये एक तरह का 3 तरफा अनुशासन हो गया। शरीर, मन और इंद्रियां। ये सिर्फ सोचना नहीं, खुद को साधना है। हाँ, ये एक होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि सिर्फ इच्छा रखने से नहीं होगा। शारीरिक और मानसिक तैयारी के बिना ध्यान योग सफल नहीं हो सकता। नींव मजबूत होनी चाहिए। तो अगर शारीरिक तैयारी और आसन की स्थिरता इतनी जरूरी है, तो क्या ध्यान शुरू करने से ठीक पहले की अवस्था के लिए भी कुछ खास निर्देश हैं? मतलब बैठने के बाद क्या करना है? हाँ, आसन स्थिर होने के बाद श्री कृष्ण शरीर की मुद्रा यानी पॉस्चर के बारे में भी बताते हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गीता के श्लोक 6:13 में आता है, समम काय शिरो ग्रीवम धारयन नचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन। समम काय शिरो ग्रीवम, इसका क्या मतलब हुआ? और आगे की लाइन भी अहम लग रही है। इसका अर्थ है साधक को अपना शरीर, काय, सिर, शिरः और गर्दन, ग्रीवम तीनों को एक सीध में रखना है। समम और अचल, अचलम और स्थिर, स्थिरः होकर बैठना है। सीधा और स्थिर, इससे क्या होता है? ये सीधी और स्थिर मुद्रा शारीरिक संतुलन बनाए रखने में मदद करती है और शायद ऊर्जा के सही प्रवाह के लिए भी जरूरी मानी जाती है। श्लोक का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। अपनी दृष्टि को नाक के अगले सिरे, नासिकाग्रम स्वम पर टिकाकर संप्रेक्ष और दूसरी दिशाओं में न देखते हुए दिशा च अनवलोकयन। दृष्टि नाक के सिरे पर। क्या इसका मतलब है कि सचमुच नाक को ही देखते रहना है और इधर-उधर क्यों नहीं देखना? नासिकाग्रम संप्रेक्ष को कई लोग लिटरली नाक की टिप पर देखना मानते हैं। शुरू में ये एकाग्रता में मदद कर सकता है, लेकिन कई विद्वान इसे एक प्रतीक मानते हैं, दृष्टि को बाहर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का। अच्छा, मतलब फोकस अंदर करना है। हाँ, मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों को, खासकर आंखों को बाहर भटकने से रोकना। जब आंखें इधर उधर नहीं देखेंगी, दिशाश्चानवलोकयन, तो मन का भारी दुनिया से कनेक्शन कमजोर होगा, अंदर ध्यान लगाने के लिए जगह बनेगी। इसीलिए इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण यानी निग्रह भी एक जरूरी शर्त है। बिल्कुल, ताकि ध्यान के समय बाहर की कोई आवाज, कोई दृश्य या मन का अपना कोई विचार आसानी से भटका ना सके। समझ गई। तो एक शांत, स्वच्छ, सही ऊंचाई वाला स्थान, स्थिर आसन, शरीर, सिर, गर्दन एक सीध में, दृष्टि अंदर की ओर या नाक पर टिकी हुई और इंद्रियों पर नियंत्रण, ये सब मिलके एक स्टेज तैयार करते हैं ध्यान के लिए। हाँ, ये तैयारी है। अब आते हैं असल अभ्यास पर। ये कैसे किया जाता है? क्या ये कोई एक दिन का काम है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहते हैं कि ध्यान योग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सतत अभ्यास। इसमें 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं, नियमितता और संयम। नियमितता और संयम। हाँ, रोज अभ्यास करना, हो सके तो एक ही समय पर। इससे ये धीरे धीरे आदत बन जाती है, जीवन का हिस्सा, जैसे खाना या सोना। और जब अभ्यास कर रहे हो, उस समय मन कैसा होना चाहिए? क्या इसके लिए भी कुछ बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। श्री कृष्ण मन की सही स्थिति का भी वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि साधक का मन एकदम शांत हो, प्रशांत आत्मा, किसी तरह का डर ना हो, विगत भी हा, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और पूरी तरह समर्पित हो। ये तो कई सारी बातें हो गई। हाँ, गीता के श्लोक 6.14 में ये सब आता है। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मना संयम्य मच्चित्तो युक्त आसित मत परा। इस श्लोक का भाव क्या है? शांत, निडर। इसका अर्थ है योगी को पूरी तरह शांत मन वाला होना चाहिए, डर से बिल्कुल मुक्त, ब्रह्मचर्य व्रत में दृढ़ और अपने मन को अच्छी तरह वश में करके मुझ में यानी परमात्मा में चित्त लगाकर मुझे ही परम लक्ष्य मानकर ध्यान में बैठना चाहिए। प्रशांत आत्मा यानी मन की गहरी शांति,
विगत भीह यानी कोई डर नहीं, न असफलता का न भविष्य का। हाँ, और ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और वाणी का संयम भी, ऊर्जा को बचाना। और आखिर में मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः, मन को काबू में करके परमात्मा में लगाना, उसी को लक्ष्य मानना। समर्पण और लक्ष्य की स्पष्टता। बिल्कुल, मन पर नियंत्रण ही यहाँ सफलता की चाबी बताया गया है। तो नियमित अभ्यास, धैर्य, संयम और साथ में एक खास तरह की अंदरूनी स्थिति, शांति, निर्भयता, अनुशासन, समर्पण, ये सब मिलकर ध्यान योग को सफल बनाते हैं। आपने 2 शब्दों पर बहुत जोर दिया, नियमितता और संयम। क्या स्रोत इन्हीं को सफलता का सबसे बड़ा आधार मानते हैं? हाँ, स्रोत इसी नतीजे पर पहुंचते हैं। ध्यान योग में आगे बढ़ने और सफल होने का सबसे मजबूत आधार यही 2 हैं, नियमितता कंसिस्टेंसी और संयम पेशेंस या रिस्ट्रेंट। बिना नागा किए, बिना परेशान हुए रोज अभ्यास करना बहुत जरूरी है। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बिल्कुल वैसा ही नियमित अभ्यास से धीरे धीरे मन सधता है, स्थिर होता है और तब साधक ध्यान की गहरी अवस्थाओं का अनुभव कर पाता है। ये प्रक्रिया धीमी लगती है। क्या श्री कृष्ण ने इस बारे में कुछ कहा है कि ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं? हाँ, बिल्कुल। गीता के श्लोक 6.25 में इसी धैर्य और क्रमिक अभ्यास पर जोर है। शनैः शनेहु परमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शणे शणे यानी धीरे धीरे। इसका पूरा मतलब क्या है? इसका अर्थ है साधक को धैर्य वाली बुद्धि से बुद्ध्या धृति गृहीतया धीरे धीरे अभ्यास करते हुए उपरति को पाना चाहिए। शने शने उपरमेद मतलब मन को बाहर की चीजों से धीरे धीरे हटाना चाहिए और फिर मन को परमात्मा यानी आत्मा में अच्छी तरह स्थित करके आत्मसंस्था मनः कृत्वा और कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, न किंचिदपि चिंतयेत्। तो ये जबरदस्ती नहीं बल्कि धैर्य और समझ से धीरे धीरे मन को साधना है। हाँ, शने शने धीरे धीरे। लक्ष्य है मन को पूरी तरह आत्मा में टिका देना, जहां कोई दूसरा विचार न बचे। तो सफलता रातों रात नहीं मिलती, लगातार कोशिश, धैर्य और बुद्धि का सही इस्तेमाल जरूरी है। मन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है, धीरे धीरे। एकदम सही। संयम और धैर्य ही वो गुण हैं जो इस चंचल मन पर काबू पाने में मदद करते हैं और अंत में आत्मा का अपने असली स्वरूप का अनुभव करने में सहायक होते हैं। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसी बात को, धैर्य और नियमितता के महत्व को समझाने के लिए स्रोत में एक कहानी भी है, शायद एक दृष्टांत। हाँ, एक गुरु और शिष्य की बहुत अच्छी कहानी है। एक बार एक नौजवान शिष्य अपने गुरु के पास गया, बड़ा निराश था। बोला, गुरुदेव, बहुत कोशिश करता हूं पर मेरा मन टिकता ही नहीं, एक पल भी ध्यान में नहीं लगता, बंदर की तरह कूदता रहता है इधर उधर, क्या करूं? ये तो लगभग हर किसी की कहानी लगती है शुरुआत में। गुरु ने क्या कहा? गुरु मुस्कुराए, शिष्य को अपने साथ एक शांत कमरे में ले गए। कमरे के बीच में एक दिया जल रहा था। गुरु ने शिष्य को दिए के पास बिठाया और कहा, बेटा, इस दिए की लौ को देखो। अच्छा। जब तक इस कमरे में हवा का झोंका नहीं आता, जब तक बाहर की कोई हलचल इसे तंग नहीं करती, तब तक देखो ये लौ कितनी स्थिर और शांत जल रही है। शिष्य ध्यान से देखने लगा। गुरु ने फिर कहा, तुम्हारा मन भी इसी लौ की तरह है। जब तुम इसे बाहरी विचारों, इच्छाओं और परेशानियों की हवा से बचाकर रखोगे, जब तुम संयम और रोज के अभ्यास से इसे सुरक्षित करोगे, तो ये भी धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाएगा। वाह, कितना सीधा और गहरा उदाहरण। हवा मतलब बाहरी और भीतरी भटकाओ, और स्थिर लौ मतलब शांत मन। बिल्कुल। शिष्य को बात समझ आ गई। उसने उस दिन से और ज्यादा धैर्य और लगन से अभ्यास शुरू किया। वो जानबूझकर अपने मन को बाहरी चीजों से और अंदर की उथल-पुथल से बचाने की कोशिश करने लगा। और नतीजा? नतीजा फौरन नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे कई महीनों के लगातार अभ्यास के बाद उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं ज्यादा शांत और स्थिर रहने लगा है। उसे अंदर एक शांति और स्पष्टता महसूस होने लगी। तो इस कहानी का सार यही है कि संयम, मन को भटकाव से बचाना, नियमितता, रोज अभ्यास और धैर्य, तुरंत फल की उम्मीद न करना, ये तीनों मिलकर ही ध्यान योग में असली सफलता दिलाते हैं। हाँ, जब मन बाहरी और भीतरी हवाओं से बचकर स्थिर हो जाता है, तभी आत्म साक्षात्कार की संभावना बनती है। यही इस अभ्यास का निचोड़ है, जैसा स्रोत बताते हैं। तो आज की इस सारी बातचीत को अगर हम संक्षेप में देखें,
तो ध्यान योग की सफलता के लिए जरूरी मुख्य बातें क्या-क्या रहीं? हमने देखा, सबसे पहले सही जगह का चुनाव, शांत, साफ, एकांत, ये बहुत जरूरी है। हाँ, फिर स्थिर आसन, जिसमें शरीर सीधा रहे, हिले डुले नहीं और आराम से लंबे समय तक बैठा जा सके। ठीक है। इसके साथ ही शारीरिक और मानसिक तैयारी, मतलब शरीर स्वस्थ हो, मन शांत और बिना डर के हो और इंद्रियों पर नियंत्रण हो। ये सब तैयारी हो गई? हाँ, और फिर असल अभ्यास के दौरान नियमितता, रोज करना, संयम और धैर्य रखना और अपने लक्ष्य के प्रति या परमात्मा के प्रति समर्पण भाव। और सबसे अहम, मन को धीरे-धीरे बाहर से हटाकर धैर्य से, बुद्धि के सहारे आत्मा में टिकाने की लगातार कोशिश करना। बिल्कुल, ये पूरा अभ्यास जब ईमानदारी से और लगातार किया जाता है, तो स्रोत कहते हैं कि ये साधक को मन की चंचलता से छुड़ाकर परम शांति और आत्म साक्षात्कार के अनुभव तक ले जाता है। यही इसका सबसे बड़ा लाभ है। ये सब सुन के एक विचार आता है मन में, आज की जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, उसमें शायद सबके लिए इस तरह से पूरे विधि विधान से रोज औपचारिक ध्यान के लिए समय निकालना मुमकिन ना हो। हाँ, ये एक व्यावहारिक चुनौती है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या अगर कोई व्यक्ति औपचारिक ध्यान ना भी करे, पर अपने रोजमर्रा के जीवन में बस कुछ पल शांति से बैठने की कोशिश करे, या जानबूझकर कुछ देर के लिए अपनी इंद्रियों को, जैसे कानों को, आंखों को बाहर के शोर शराबे या उत्तेजना से हटाए, तो क्या इसका भी मानसिक स्थिरता और शांति पर कोई अच्छा असर पड़ सकता है? क्या गीता के सिद्धांतों का ये छोटा सा अमल भी कुछ मायने रखता है? इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई एक बहुत जरूरी और सोचने लायक सवाल है। ये हमें ध्यान योग के जो मूल सिद्धांत हैं, स्थिरता, संयम, जागरूकता, उन्हें अपने रोज के जीवन में उतारने की संभावनाओं पर सोचने के लिए कहता है, चाहे वो छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो।